माता सती के मन में कोई श्रद्धा, कोई भाव, संत के प्रति आदर सत्कार ही नहीं है। लेकिन बाबा भोलेनाथ बड़े सरल है, प्रसन्न हो गए और कहा कि बाबा एक बात बताएं, हम आपके द्वार पर ये पूजन वंदन सत्कार कराने थोड़ी आए हैं। हमने तो बड़े दिन हो गए हैं राम कथा नहीं सुनी, राम चर्चा नहीं सुनी, इसलिए तो हमने राम कथा सुनाई। बाबा भोलेनाथ ने जैसी आग्रह किया, आज कुंभज ऋषि उन्हें अपने साथ भीतर ले गए और अपना आसन ऊंचा बना लिया और बाबा भोलेनाथ को नीचे आसन दिया। क्यों? क्योंकि जो वक्ता होता है वो वक्ता विष्णु का स्वरूप होता है। जिस समय वो राम कथा की चर्चा कर रहा होता है, जिस समय व्यास मंच में विराजमान होता है, उसके भीतर स्वयं नारायण का स्वरूप आ जाता है। और यहाँ पर अगस्त ऋषि कथा सुनाएंगे, इसलिए वो तो विष्णु स्वरूप हो गए। जो लिप्त रहता था नशा में, धूत रहता था, वो भी जब भगवान नाम की फिर तो एक ही नशा चढ़ता है जो भगवान के नाम का होता है। क्योंकि मन में ये भाव आते कि अरे ये तो अशुद्ध हो गई, तो कंठी कभी अशुद्ध होती है क्या? नहीं होती। अशुद्ध कौन है? व्यक्ति। और वो भी कब शुद्ध होगा? तो जो तन से अशुद्ध हुआ है, जो तन से मैला हुआ है, वो घर में आके स्नान करे तो वो शुद्ध हो जाएगा। पर जो मन से मैला हुआ है ना, वो शुद्ध नहीं होता। ने भी कोई सहज रूप में भगवान को थोड़ी पा लिया, हजारों वर्ष भूखी प्यासी रही तब भगवान मिले। लेकिन कलयुग के व्यक्तियों को तो ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग में तो बड़ी सुंदर योजना निकाली भगवान ने। अब वो योजना क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमिरे नर को तेरा ही पारा, सुमिर सुमिरे नर को तेरा ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे नर को तेरा ही पारा, सुमिर सुमिरे नर को तेरा ही पारा। पर कैसे? भगवान का नाम दिन में कितने बार लेना चाहिए, किस अवस्था में लेना चाहिए? वो मनुष्यों ने इतनी भ्रांति फैला रखी है, जितना भगवान का नाम कठिन नहीं है उतना बताया है। कहते हैं, कई बार हमसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि दीदी जब हम किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं, गांव में कोई श्राद्ध हो गया, किसी की मृत्यु हो गई और उस जगह पर हम जाते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि गले में जो हमने तुलसी की माला पहनी वो घर में उतार दें और वो माला उतार करके हम मृत्यु में जाएं। ये बात आप भी मानते हो क्या? एक बार तो हम ही किसी के आपस में, एक हमारी बचपन की मित्र थी, किसी बीमारी के कारण स्वर्गवासी हो गई। अब बचपन से साथ पढ़े, साथ खेले, जब उसकी मृत्यु हुई तो मैं उसके घर पहुंची और जब मैं घर पहुंची तो उसकी मृत्यु में आए थे वो सभी मुझसे ही प्रश्न करने लगे कि दीदी आपने तो गले में कंठी पहनी है तुलसी की माला और आप यहाँ चली आई, अब ये माला तो आपको उतार के फेंकनी पड़ेगी। हमने कहा क्यों फेंकनी पड़ेगी? बोले अब ये अपवित्र हो गई। हमने कहा बताओ? हमने तो अभी तक यही सुना है कि तुलसी की माला पहनने से अपवित्र व्यक्ति पवित्र होता है, पर पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि माला अपवित्र हो गई। कहते हैं कि जिनके गले में कंठी होती है या रुद्राक्ष होता है या जिस भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं और जो भी उनकी कंठी आप धारण करते हैं, जैसे भोले बाबा के भक्त होते हैं, दुर्गा जी के भक्त होते हैं, हनुमान जी के, ये रुद्राक्ष पहनते हैं।